कक्षा 9 का एडमिट कार्ड आ चुका है और बहुविकल्पीय एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 9 का। तो देखिए 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का है। आप लोग इसको ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो 40 क्वेश्चन का आज हल कराने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विस्थापन की दर है। देखिए विस्थापन की दर क्या कहलाता है, तो ये त्वरण कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है ओडोमीटर मापता है। तो देखिए ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी। ठीक है ना, ओडोमीटर दूरी मापता है। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन, देखिए न्यूटन आपका बल का मात्रक होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो देखिए पिंड को आधा करेंगे तो संवेग भी आधा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे है, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ये न्यूमेरिकल है, आगे के वीडियो में हम न्यूमेरिकल बताएंगे हल करके। इसको टिक मार लीजिए, इसका 5 kg आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्य का ऐसा मात्रक क्या है। तो देखिए कार्य का ऐसा मात्रक है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का जूल, ये जो वाट है शक्ति का वाट होता है। देखिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, गतिज ऊर्जा का 1/2 mv², यानी कि ये 2 वाला सही होगा, ये फार्मूला ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक। देखिए शक्ति का मात्रक पूछा है, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट। ठीक है, ये जूल जो है एक कार्य का एसआई मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगे होती है। तो देखिए ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। आवृत्ति व आवर्तकाल का गुणनफल होता है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल का जो गुणनफल होता है वो होता है 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। देखिए ऊपर की ओर बल लगेगा तो उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, पानी में अगर कटोरा डालते हैं तो बल जो है ऊपर की ओर लगता है, उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो देखिए पदार्थ कौन नहीं है, तो ये स्नेह जो है पदार्थ आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन। देखिए गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। ठीक है, और ठंडा करने पर घटता है। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। 16 निम्नांकित में कौन मिश्रण है। देखिए निम्नांकित में कौन मिश्रण है, बारूद। बारूद जो है मिश्रण है। अगला 17 क्वेश्चन है कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है आर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 ग्राम CH4 में कितने मोल होंगे। तो देखिए ये आपको न्यूमेरिकल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हल करके कैसे आता है। चलिए 19वां क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है। चतुष्परमाणुक अणु कौन है, देखिए SO3 है, ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में आपका कौन सा कण नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है अल्फा कण किसके समान होता है। देखिए अल्फा कण किसके समान होता है, तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो आपको हम बता दें ये होता है आपका हीलियम। देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन और यहाँ पे हीलियम दिया हुआ है, ये हीलियम नाभिक। ठीक है, चलिए कैथोड किरणें होते हैं। देखिए कैथोड किरणें जो होते हैं, कैथोड होता है आपका ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये दूसरा सही होगा। और धनात्मक आवेश जो होता है एनोड किरणें होते हैं। ठीक है, नंबर 23 में कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखिए कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का होता है 6। तो इसको जब तोड़ेंगे तो पहला कक्ष में अधिकतम 2 होना चाहिए, उसके बाद जो होता है वो 8 आना चाहिए। तो 6 है तो 2 4 ही ना बचा, तो कितना हो जाएगा मेरा 2 4। 2 4 ऑप्शन ये 3 वाला आपका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन व 12 न्यूट्रॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। देखिए परमाणु द्रव्यमान तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ेंगे तो 11 12 कितना हो जाएगा, तो 11 12 23 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ये ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। मृदुतक, देखिए
किन कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, तो अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, ये आपका 25 का पहला आंसर सही होगा। 26वां क्वेश्चन में आते हैं, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा इपिथेलियम उत्तक। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन 27 है, कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है। तो देखिए कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है, तो ये इसका ऑप्शन होगा सुबेरिन, पहला वाला सही होगा। निम्नलिखित अगला 28वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जंतु में विषैली उपांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो विषैली उपांग नहीं पाए जाते हैं, तो इसका देखिए बिच्छू, हाइड्रा और कछुआ हो, ये दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर कछुआ होगा, तीसरा। ठीक है, इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं, देखिए इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा जियोस्पर्म। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है, नीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो देखिए नीमिया नामक बीमारी जो होता है आयरन की कमी से होता है, और ये आयोडीन है, ये घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन नीमिया नामक बीमारी ये आयरन की कमी से होता है। ठीक है, इसका आयरन होगा राइट आंसर। चलिए 31 में आते हैं, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, 31 का 1 होगा। ओजोन है, देखिए ओजोन क्या है, तो ओजोन एक गैस है। ठीक है, इसका अब 33 में आते हैं, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसका आंसर जो होगा वायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 34 है, निम्नांकित में कौन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, उपरोक्त सभी, तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए चौथा का जो राइट आंसर होगा यकृत। ठीक है, और अब 36 में आते हैं, एक संश्लेषित उर्वरक है। देखिए एक संश्लेषित उर्वरक जो है यूरिया यानी नाइट्रोजन, ठीक है ना, यूरिया जिसको खाद भी बोलते हैं। चलिए 37 क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का संबंध है। तो देखिए मृदा अपरदन का क्या संबंध है जी, अतिचारण से। ठीक है, 37 के बाद अब 38 में आते हैं, उपस्थितियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा कॉन्डियोसाइटस। ठीक है, 39 है, लिगामेट का निर्माण करता है। तो देखिए लिगामेट का निर्माण करता है पीला तंतुमय उत्तक। ठीक है, और 40 क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदा है। तो प्राकृतिक संपदा क्या है, जल, मिट्टी, वायु, ये सब ही हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका। ठीक है, इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसी तरह